हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफेट चैनल। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। अभी बैन की बात करी जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो हमारे जो देवी जी हैं निर्मला सीतारमण जी हमेशा कुछ ना कुछ नया बोलते हैं। पहले आज से 1 साल पहले अच्छा भी बोलते थे कि क्रिप्टो की यूजेज अलाउ करी जाएगी, लेकिन अभी आप खुद जानते हैं करीब 3-4 महीनों से इनडायरेक्ट बैन चल रहा था और अभी ये डायरेक्ट बैन की बात कर रहे हैं कि आरबीआई ही इसको बैन करना चाहता है। तो आखिर सच्चाई क्या है, अभी क्या होने वाला है? और इसी के साथ अगर हम बात करें इंडियन एक्सचेंजेस की जो वॉल्यूम है बहुत कम हो चुकी थी, अभी फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। अगर हम वज़ीरक्स की बात करें तो पिछली 24 घंटे के अंदर इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है लगभग 48-50% इंक्रीज हो चुकी है। तो ये चल क्या रहा है इंडिया में, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर पहली बार है तो वॉफेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक आने वाले वीडियोस भी सबसे पहले पहुंचते रहें। और इसी के साथ अगर आप क्रिप्टो कॉल्स लेना चाहते हैं, सिग्नल्स लेना चाहते हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। वॉफेट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, जहां आपको पता चलता रहेगा कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट इस डम में भी बुक कर सको। तो आज से पहले जो अपडेट्स आई हैं वो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो BACC है यानी कि क्रिप्टो का एक काउंसिल बना हुआ था वो अभी डिसॉल्व हो चुका है, यानी कि सभी लोग उसको छोड़ चुके हैं, क्योंकि इंडिया में उनको कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर कोई भी पॉजिटिव मूव आने वाला है या फिर एक्सेप्टेंस होगी आरबीआई के द्वारा या बाकी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो उनको क्लियर। और जो BACC है जिसकी तरफ से हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करी जाएंगी, टैक्सेस को भी कम किया जाएगा, वो उम्मीद हमारी खत्म हो चुकी थी ऑलरेडी। दूसरी चीज, टैक्सेस इन्होंने लगाई दिए, आप खुद भी जानते हैं 30% टैक्स है, 1% TDS है। अगर बाहर के एक्सचेंजेस यूज करते हैं तो 20% तक TDS जा सकता है, जो कि हमें इंडिविजुअली खुद ही पे करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को और भी ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो कि पिछले G20 में डिस्कस किया गया था हमारी FM निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि आज से 1-2 दिन पहले की ही बात है। ऑलरेडी ये भी आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने बोला कि यहाँ फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि जो बाहर के एक्सचेंजेस हैं वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन इनको बिल्कुल फ्रीली और ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए कि कितने की बाइंग या सेलिंग हुई है या कितना प्रॉफिट बुक हुआ है, ताकि इनको खुद मैनुअली ना पूछना पड़े और इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ये टैक्स के लिए सिक्योरिटाइज भी कर सकें और जो भी लोग स्मार्ट हैं वो टैक्सेस से ना बचें। तो ये तो हमारी पिछली कुछ अपडेट्स थी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, FM निर्मला सीतारमण ने यही बताया कि आरबीआई इज कीन टू बैन द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, कि आरबीआई की अभी भी जो कोशिश है वो यही है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, जो अगेन एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी इनका मानना ये है कि CBDC ले आएंगे जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा। अगर ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करना है वो सिर्फ एक ही तरीका इनका कि CBDC को लेकर आएंगे, लेकिन बाकी क्रिप्टो करेंसीज इनके लिए अनस्टेबल है या फिर बाकी क्रिप्टो करेंसीज इनके लिए कोई भी सही नहीं है। इससे पहले ये ऑलरेडी बोल रहे थे कि जो टेरा में हुआ है उसका लूना कॉइन, UST कॉइन वो बहुत बुरा गया है और कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से ये क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन करना चाहते हैं। तो इंडियन FM का ये भी कहना है कि आरबीआई पहले कई बार ये कंसर्न सामने रख चुका है कि क्रिप्टो करेंसी से डीस्टेबलाइज इफेक्ट होता है मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्री पर, यानी कि इससे पूरी अनस्टेबिलिटी हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इतना अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो जनरेट करके खर्च कहाँ करेंगे, इंडिया में ही करेंगे। तो इकॉनमी इवेंचुअली जो स्ट्रांग होने वाली वो इंडिया की होने वाली है। लेकिन इनका कहना कुछ और है कि इसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आरबीआई का ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट करना चाहिए। और इसी के साथ कुछ और जो डिस्कस उन्होंने किया वो ये कहा है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए अगर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना है या फिर रेगुलेट करना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए FM ने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज जो वो बॉर्डरलेस है और यहाँ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए ताकि रेगुलेटरी आर्बिट्राज को प्रिवेंट किया जाए। और एक चीज़ इन्होंने खुद ही पूरी क्लियर कर दी कि ऐसे जो लेजिस्लेशन है जिसमें ऐसे रेगुलेशंस आएंगे कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहिए, वो इफेक्टिव करने के लिए सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होनी ज़रूरी हैं, ताकि रिस्क का इवैल्यूएशन और बेनिफिट्स का इवैल्यूएशन साथ के साथ चलता रहे। तो एक चीज़ ये भी इनका कहना है कि ओवरऑल अगर वो बैन करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, वो खुद इंडिया नहीं कर सकता जब तक बाहर की कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगी। हालांकि कोई भी इतनी कंट्री डम नहीं है, कोई भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट इतनी डम नहीं है जितनी कि इंडियन गवर्नमेंट की है कि क्रिप्टो करेंसीज को या तो इनडायरेक्टली बैन कर दो या डायरेक्टली बैन कर दो। इनडायरेक्टली की बात करें तो इतना ज़्यादा टैक्स लगा दो कि प्रॉफिट तो हाथ में आए ही ना। तो इस तरीके का बैन करके ये क्रिप्टो करेंसीज को ऑलरेडी डंप कर चुके हैं इंडिया में, क्योंकि इससे पहले भी हम जानते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में आना शुरू हुए थे जैसे कि कॉइन बेस, तो उनको अपनी सर्विसेज इंडिया में बंद करनी पड़ी क्योंकि इनफॉर्मल प्रेशर बनाया जा रहा था आरबीआई का। तो इस तरीके से बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया में काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर काम नहीं करेंगी तो इंडिया का रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा?
अब आप ये भी जानते हैं कि जब 1% टीडीएस लगाया गया या फिर उससे पहले 30% टैक्स जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, उसकी वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई कि लगभग 98-99% नीचे गिर गई थी वजीरेक्स की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या है कि अभी क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस फिर से बढ़नी शुरू हो चुकी है। हर कोई चाहता है कि वो अभी भी ट्रेड करे, अभी भी और भी ज़्यादा कॉइन्स को होल्ड करे। तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बैन करेगी तो कुछ लोग ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज आप सामने देख सकते हैं वजीरेक्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 47-48% इंक्रीज पर चल रहा है पिछले 24 आवर्स के अंदर, और आई एम श्योर कि पिछले कुछ घंटों के अंदर ये 50% से ऊपर था। इसी तरीके से अगर हम बाकी एक्सचेंजेस की बात करें जैसे कि कॉइन DCX है, तो यहाँ भी $8.2 मिलियन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये भी इंक्रीज पे चल रहा है, लगभग 22% का इंक्रीज यहाँ भी चल रहा है। अगर हम BitBNS की बात करें तो यहाँ $14 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे का, तो यहाँ 15% इंक्रीज में चल रहा है। तो कई सारे एक्सचेंजेस हैं जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो इसका इंडिकेशन ये है कि एक्चुअल में एक्सेप्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जब से लोगों को और ऑल्टरनेटिव मिलने शुरू हुए, डेक्स मिलने शुरू हुए हैं या फिर बाकी एक्सचेंजेस को यूज़ करना शुरू किया उन्होंने, तो उनको पता चला है कि वहाँ चार्जेस बहुत कम है, टैक्सेस भी नहीं लग रहे यानी कि टीडीएस भी नहीं लग रहा, और उनके डिपॉजिट विड्रॉल भी बिल्कुल सही चल रहे हैं P2P के ऊपर, क्योंकि वहाँ P2P भी सिक्योर है। ऐसा नहीं कि बाकी इंडियन एक्सचेंजेस की तरह कि P2P भी टोटली इनसिक्योर हो जहाँ कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो ये सारी अपडेट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और एक्सचेंजेस के आपने यहाँ वॉल्यूम देखी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।